नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भाव के भूखे भगवान। महाभारत का युद्ध रोकने के अंतिम प्रयास हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। कुटिल और सातिर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित करने की योजना बनाई। दुर्योधन को कहा कि तुम स्वयं उनको निमंत्रण देने जाओ। दुर्योधन स्वयं भोजन का निमंत्रण लेकर गया। भगवान कृष्ण तो फिर कृष्ण हैं, दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर जा पहुँचे। विदुर जी की पत्नी भगवान श्री कृष्ण पर अपार स्नेह रखती थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण को देखकर भावुक हो गई। कृष्ण ने जब कहा कि भूख लगी है तो तुरंत केले ले आई और खुशी में बेसुध होकर केले फेंक देती और भगवान श्री कृष्ण को छिलका खाने को दे देती। माधव भी बिना कुछ कहे प्रेम से खाते रहे। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खाने से मना भी किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, यह छिलके माता द्वारा दिए गए अमृत के समान है, जिनमें माता का प्रेम और समर्पण निहित है। तो ऐसे अमृत को खाने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। यह बात चारों तरफ फैल गई। दुर्योधन, जो कृष्ण से वैर भाव रखता था, भगवान कृष्ण को ताना मारते हुए बोला, केशव, मैंने तो 56 भोग आपके लिए बनवाए थे, परंतु आपको तो छिलके ही पसंद आए। माधव ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन की तरफ देखकर कहा, दुर्योधन, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। कोई किसी के यहाँ सिर्फ 3 कारण से भोजन ग्रहण करता है। प्रथम तो भाव में, द्वितीय अभाव में और तृतीय व अंतिम कारण है किसी के प्रभाव में। मेरे प्रति भाव तो तुम्हारे हृदय में निहित है नहीं, मुझे किसी प्रकार का अभाव है नहीं और तुम्हारा प्रभाव अभी इतना है नहीं। अब तुम ही मुझे उत्तर दो कि मैं कैसे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता। मैं वहीं गया जहाँ मुझे जाना चाहिए था। मैं तो भोजन का नहीं, भाव का भूखा हूँ और हमेशा रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर दुर्योधन निरुत्तर हो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। दोस्तों, भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए महंगे और कीमती चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे तो अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं। वे तो बस अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण को ही देखते हैं, बाकी कुछ भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राधे राधे।